अगर आपकी आवाज़ अचानक बैठ गई है, बोलने में दर्द हो रहा है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये एक बीमारी हो सकती है जिसको हम बोलते हैं लेरिंजाइटिस। आज हम बात करेंगे लेरिंजाइटिस क्या है, क्यों होता है, इसका लक्षण क्या है, इसके इलाज के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे, जिसमें मैं आपको एलोपैथिक मेडिसिन के साथ-साथ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊँगा, जो बहुत अच्छा काम करता है, स्पेशली गले की प्रॉब्लम में। हमारे गले में एक हिस्सा होता है जिसे वॉइस बॉक्स या लेरिंक्स कहते हैं। यही हमारी आवाज़ को बनाता है। जब इसमें सूजन आ जाता है तो हमारी आवाज़ें बैठ जाती है और इसी को लेरिंजाइटिस कहते हैं। कुछ कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से लेरिंजाइटिस होता है, जैसे वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी लेरिंजाइटिस होता है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। और फिर ज़्यादा चिल्लाने से या ज़ोर से बोलने से लेरिंजाइटिस होता है। धूम्रपान या धुआं की वजह से लेरिंजाइटिस होता है। पेट का एसिड ऊपर आना यानी एसिड रिफ्लक्स की वजह से भी होता है। ठंडी चीज़ें या एलर्जी की वजह से भी लेरिंजाइटिस होता है। यानी जो भी चीज़ आपके वॉइस बॉक्स को इरिटेट करेगा वही लेरिंजाइटिस का कारण बन जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ लेरिंजाइटिस के सिम्टम्स के बारे में कि अगर आपको लेरिंजाइटिस होता है तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, क्या बदलाव देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले आपका आवाज़ बैठ जाएगा और ये सबसे मेन सिम्टम्स है। और बोलने में दर्द होगा, गले में खराश होगा और आपको खांसी होगा, वो भी सूखी सूखी खांसी, और कभी कभी हल्का हल्का बुखार आएगा। अगर सिर्फ गला दर्द है, आवाज़ सही है, आवाज़ बैठा नहीं है, तो ये लेरिंजाइटिस नहीं हो सकता। ठीक है, इसको क्लियरली समझ लो कि अगर सिर्फ गला दर्द कर रहा है, आवाज़ ठीक ठाक है, तो लेरिंजाइटिस नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ लेरिंजाइटिस का आप इलाज कैसे करेंगे। देखो, अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो हो सकता है 3 से 4 दिन में या 5 दिन में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, उसमें कुछ दवाइयाँ नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप दवाई लेना चाहते हैं तो दर्द और बुखार को कम करने के लिए आप ले सकते हैं पैरासीटामोल, और एलर्जी को कम करने के लिए सेट्रिजिन या लेवोसेट्रिजिन ले सकते हैं, जो रात में आपको एक टाइम खाना है। और उसके बाद आप गर्म पानी का, सुसुम पानी का भाप ले सकते हैं, बस इतना ही। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो दिक्कत हो सकता है, उसमें एंटीबायोटिक के बगैर कोई उपाय नहीं है। बगैर एंटीबायोटिक के बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो सकता। तो अब मान लो कि आपके गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, लेरिंजाइटिस जो आपको हुआ है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए अपने पास एक दवाई है जो बहुत अच्छा काम करता है, जो आपको मार्केट में सेप्ट्रेन CV 625 या क्लेवम 625 के नाम से मिल जाएगा, जिसमें एमोक्सासिलिन पोटेशियम क्लेवुनेट होता है। ये आपके इन्फेक्शन को कम करेगा और यहाँ तक कि ख़त्म करेगा। इसको आपको लेना है 5 दिन 2 बार लेना है खाना खाने के बाद। ठीक है, फिर एंटीबायोटिक के बाद, उसके बाद जो गले में दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या होता है कि तेज बुखार आता है, वायरल में तो कम होता है लेकिन बैक्टीरियल में तेज बुखार होता है, तो उसके लिए आपको लेना है पैरासीटामोल 650 mg। इसको 3 टाइम लेना है। और जो तेज दर्द हो रहा है उसके लिए लेना है जीरोडोल, बिल्कुल प्लेन जीरोडोल, जिसमें एसिक्लोफेनिक होता है 100 mg। 100 mg एसिक्लोफेनिक होता है, तो उसको आपको 2 टाइम लेना है। ठीक है, पैरासीटामोल को 3 टाइम, एसिक्लोफेनिक को 2 टाइम। 2 दवाई हमने ले लिया इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, दर्द और बुखार को कम करने के लिए। तीसरा दवाई हमको लेना है एलर्जी कम करने के लिए। तो एलर्जी को कम करने के लिए हमको लेना है मोन्टिना एल। ये टॉन्सिल में सूजन को कम करेगा, एलर्जी कंट्रोल करेगा, गले की जलन और खांसी को कम करेगा, और नाक से गले में गिरने वाला बलगम, पोस्ट नेजल ड्रिप को भी कम करेगा। और इसके साथ साथ हमको एक स्टेरॉइड मेडिसिन लेना है, तो उसके लिए आप ले सकते हैं प्रेडनिसोलोन, जो सूजन को कम करेगा। ये बहुत ही ज़रूरी है, स्टेरॉइड बहुत अहम रोल निभाता है। इतना सब मेडिसिन लेने के बाद मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो गले के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। उसका नाम है एरम ड्रैकोंटियम। अगर आपकी आवाज़ बैठ गई है, मतलब बोलने में भारीपन लग रहा है, अगर आप ज़्यादा बोलते हैं, टीचर हैं, गाना गाते हैं और उसी से गला ख़राब हो गया है, गले में जलन हो रहा है या फिर अंदर छिल गया है, बार बार ऐसा लग रहा है कि गला साफ़ करूं, कुछ अटका हुआ लग रहा है, सूखी खांसी के साथ आवाज़ में खराश हो रही है, बोलते ही खांसी शुरू हो जाता है, ज़्यादा बोलने से भी खांसी शुरू हो जाता है, गले में ड्राइनेस और इरिटेशन है, सूखापन और जलन होने लगता है, और लेरिंजाइटिस है, तो इन सब चीज़ में ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है।
तो करना क्या है कि आधा गिलास से भी कम पानी में 2 से 3 बूंद देना है और इसको 2 से 3 टाइम पीना है, जो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा पहुँचाएगा। और कई बार लेरिंजाइटिस एसिड रिफ्लक्स की वजह से भी होता है, मतलब गले में एसिड आ जाने की वजह से होता है, जिसके लिए आपको एक मेडिसिन कंपल्सरी लेना ही लेना है, पेंटोप्राज़ोल 40 mg, ठीक है? और लास्ट में एक और चीज़ आपको इस्तेमाल करना है, जो गले के इन्फेक्शन को कम करेगा, गले की जलन और खराश को कम करेगा। अगर टॉन्सिल में पस या सफ़ेद दाग है तो उसको भी साफ करने में मदद करेगा, वो है बेटाडीन गार्गल। इसको क्या करना है कि 1 गिलास गुनगुने पानी में 10 ml डालना है और दिन में 2 से 3 बार इससे ही गरारा करना है। अब लास्ट में कुछ ऐसी ज़रूरी बातें हैं जिसको जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। आपको कुछ काम करना है, आपको क्या करना है कि बहुत कम से कम बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना है। ज़्यादा बोलने से वोकल कॉर्ड और ख़राब होता है। फिर इसके बाद गर्म पानी से भाप लेना है। गर्म पानी से भाप लेना है दिन में 2 से 3 बार, जिससे स्वेलिंग और इरिटेशन जल्दी कम होगा। और क्या करना है कि गुनगुना पानी में शहद मिलाकर पीना है, जिससे आपका गला सॉफ्ट होगा, स्मूथ होगा और इरिटेशन भी कम होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो इस कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और एक ज़रूरी बात, इसमें जितने भी मेडिसिन बताई गई है, आप अपनी ज़िम्मेदारी पर लें या तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से पूछकर ही लें, क्योंकि बहुत ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें दवाइयाँ बदल जाती हैं, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए दवाई हमेशा डॉक्टर से पूछकर ही खाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।